हेलो, वेलकम टू सीआरएन। इस चैनल में करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चन लाता हूँ। 16 अगस्त आज का दिन इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया था। एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस। एक्चुअली हुआ यह था कि जब ये इंडिया से ब्रिटिश को जाना था, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन लाया था, जिसका नाम सुना आपने होगा, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटेन से इंडिया में। इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी थी और मुस्लिम लीग पार्टी, ये दोनों के बीच में किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हो इंडिया का, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। तो उस एग्रीमेंट के तहत एक बात हुई थी कि इंडिया को तीन पार्ट में रखा जाएगा। एक तो सेंटर रहेगा, दूसरा रहेगा प्रोविंस, और तीसरा रहेगा ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। सेंटर, प्रोविंस एंड ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस, इन तीनों में सत्ता का विभाजन होकर इंडिया को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो सेंटर, प्रोविंस एंड ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। लेकिन बाद में ग्रुप मुस्लिम लीग इस एग्रीमेंट से हट गई और बोली कि नहीं, उनको एक अलग ही कंट्री चाहिए। तो उस अलग कंट्री के डिमांड के लिए अंतिम हथियार के रूप में सीधी कार्रवाई दिवस, इतिहास में कई बार पूछा जा चुका, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई गई थी। तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, जिसमें कि राइट छिड़ गया था कलकत्ता में और काफी लोग मारे गए थे, 4000 के आसपास। तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो भी चलते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो करंट अफेयर सबसे पहला है कि 74वां जो अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, उसमें पीएम के कुछ अनाउंसमेंट हुए थे। उसमें सबसे पहला अनाउंसमेंट ये था कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। इसके तहत हर एक नागरिक को एक कार्ड दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड। उसमें उसके हेल्थ के स्टेटस को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा हर एक नागरिक को, और यह अगले 1000 दिन में पूरा किया जाना है। दूसरा है कि ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम, जितने भी इंडिया के विलेजेस हैं 6 लाख के आसपास, करीब 2011 के सेंसस के हिसाब से टोटल विलेजेस हैं 6,40,867। तो इन सारे विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर लगाने की घोषणा की गई है अगले 1000 दिनों में, 1000 दिन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम इन ऑल विलेजेस। और तीसरा है कि 25,000 करोड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को, जो कि उसमें लटका हुआ प्रोजेक्ट, उसमें 25,000 करोड़ रुपया एडिशनल एक्सपेंडिचर करने के बाद अनाउंसमेंट किया गया पीएम द्वारा। तो ये तीन हो गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है कि हर एक नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। दूसरा है कि ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम हर एक गांव में लगाया जाएगा। टोटल गांवों की संख्या 6,40,867 है 2011 के सेंसस के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और इसी से रिलेटेड ये है कि जो हाउसिंग प्रोग्राम है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बारे में आपको सही विकल्प बताना है। तो पहला है कि यह 31 मार्च 2022 तक, डेट इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है PMAY के तहत। दूसरा है कि इसके तहत 20 साल की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाती है। जैसे बैंक से जो आप लोन लेते हो तो लोन में एक रिबेट दिया जाता है, वो 6.5, 4 और 3% का रिबेट। तीन तरह के रिबेट होते हैं, 6.5%, 4% और 3%, अलग अलग कैटेगरी के लोगों का। और वो 20 साल तक के लोन का टेनर रहेगा, उसमें यह सब्सिडी दी जाती है। तीसरा यह है कि लाभार्थी का आयु 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 कंडीशन है, तीनों सही है कि सबके लिए आवास 2022 तक कंप्लीट करने की बात है। उसमें ब्याज की सब्सिडी 20 साल तक होती है, और लाभार्थी का आयु, जो बेनिफिशियरी है, उसका 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आज का अगला सवाल है कि जो इंडिपेंडेंस डे परेड में इस बार बच्चे लोग शामिल नहीं हो पाए, तो उनके जगह 500 एनसीसी स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था स्वतंत्रता दिवस के समारोह पे। तो एनसीसी, के संबंध में जान लेते हैं कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में है। इससे रिलेटेड एक और बता दूं कि इंडियन डिफेंस एक्ट 1917 से इसके एनसीसी का सबसे पहले आरंभ हुआ था। एक्चुअली हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को अपने फौजियों को वर्ल्ड वार में भेजने के लिए
जाना था, तो उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी या छोटे छोटे इंटरनल जो सिक्योरिटी के मैटर होते हैं उनको देख रेख करने के लिए उसने इंडियन डिफेंस एक्ट पारित किया था। तो उसी के तहत एनसीसी का एक दूसरा फॉर्म स्थापना किया था, जो कि स्वतंत्रता के बाद उसको एनसीसी नाम दे दिया, नेशनल कैडेट कोर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। आज का अगला सवाल है, अगला न्यूज है कि आप गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट ने बोला है कि सारे गांव में ऑक्सीमीटर वितरित करेगी। ये तो एक क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस गवर्नमेंट ने सारे गांवों में ऑक्सीमीटर वितरण का प्रोग्राम रखा है? तो आप गवर्नमेंट ने, आप में दिल्ली की जो केजरीवाल आपके प्रेसिडेंट है, उन्होंने घोषणा की कि सब गांव में ऑक्सीमीटर वितरित करेंगे। तो व्हाट इज ऑक्सीमीटर? तो ऑक्सीमीटर के बारे में सही विकल्प बताना है। तो यह हमारे हृदय के पल्स रेट को बताता है। दूसरा है कि यह हमारे रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापता है। और तीसरा है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन की नॉर्मल जो लेवल है 95% और उससे अधिक होनी चाहिए। तीनों सही है। ऑक्सीमीटर पल्स रेट जो हमारा हार्ट का है उसको मापता है, और ऑक्सीजन लेवल दोनों को मापता है। पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल दोनों को मापता है, और नॉर्मल ऑक्सीजन रेंज हमारा 95% एंड एबव होना चाहिए। तीन चीज इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीमीटर ये काम करता है। वो ऑक्सीमीटर कैसा होता है ये देख लीजिए। जैसे ऑक्सीमीटर छोटा मशीन होता है, इसके बीच में इसे उंगलियां फंसाई दी जाती है। जो उंगलियां फंसाने से आपके इसमें से दो वेव क्रिएट होते हैं, तो उसके द्वारा आपको आपके जो हृदय के जो पल्स रेट है वो, और साथ साथ में ऑक्सीजन लेवल यहाँ दिखा देगा। जैसे देखो 97% दिखा रहा है ऑक्सीजन लेवल, और पल्स रेट 72। तो इस तरह से ऑक्सीमीटर होते हैं। अगला सवाल है कि कौन से राज्य सरकार ने दीक्षा संपर्क योजना शुरू करने का विचार कर रही है? दीक्षा संपर्क योजना, शिक्षा संपर्क योजना कौन सी गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है? इसका आंसर है उड़ीसा। एक्चुअली इस प्रोग्राम के तहत बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं कोविड की वजह से, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ये कर रही है कि टीचर लोग ही गांव में जाएंगे और थोड़े थोड़े ग्रुप फॉर्म करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसी योजना का नाम है दीक्षा संपर्क योजना। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लागू करने की बात कही जा रही है। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और गणेशी लाल इनके गवर्नर हैं। ये सामान्य सी बात है। अब उड़ीसा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, तो उड़ीसा का स्थापना 1936 में हुआ था। एक्चुअली इस समय इसके पीछे जाए तो 1912 में 1 अप्रैल 1912 को, एक तो पहले एक बंगाल प्रोविंस होता था, तो बंगाल से 1912 में काट के बिहार और उड़ीसा दोनों मिलके एक प्रोविंस बनाया था। और बिहार और उड़ीसा को फिर से अलग करके 1936 में अलग कर दिया गया। उस समय बिहार अलग हो गया, बिहार अलग हुआ और उड़ीसा अलग हुआ। तो 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था, और 1912 में वेस्ट बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपको याद रखना चाहिए। उड़ीसा का स्थापना 1936 में हुआ था। अब उड़ीसा से एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कलिंग। कलिंग वार उड़ीसा, कलिंग जो वार हुआ था 261 बीसी में, 261 ईसा पूर्व, अशोक ने कलिंग पे आक्रमण करके कलिंग को जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग वार कब हुआ था? 261। उड़ीसा को ही प्राचीन युग में कलिंग बोलते थे। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोका ने इसके बाद से युद्ध छोड़ के धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब इसको मैप में देखें तो ये है प्राचीन उड़ीसा। ये जो व्हाइट में आप देख रहे हो, ये वाला व्हाइट पोर्शन, जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो पूरा, ये मगध साम्राज्य का हिस्सा था। अशोका, चंद्रगुप्त जो उनके दादा थे अशोक के, तो उनके पूरा क्षेत्र जो कि अशोका के कंट्रोल में था ये था। केवल इस वाला एरिया जो कलिंग वाला एरिया था वो स्वतंत्र था। तो इसी कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने 261 में, जो कलिंगा वार के नाम से आता था, और कलिंग को जीता था। तो आपको याद रखना 261 ईस्वी में कलिंग वार हुआ था। आज का अगला सवाल है कि गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है और वहाँ के गवर्नर जो आचार्य देवव्रत है, तो विजय रूपानी ने बोला है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत छोड़ो अभियान जैसे अभियान चलाने की जरूरत है। तो विजय रूपानी गुजरात के चीफ मिनिस्टर, यहाँ गवर्नर है आचार्य देवव्रत, यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही विकल्प बताना है। तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में की थी।
महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद शुरू हुआ था। इसमें तीनों सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था, करो और मरो का नारा दिया था, और क्रिप्स मिशन के विफलता, जो क्रिप्स मिशन एक आया था। क्रिप्स मिशन क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया था इंडिया में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उसको वर्ल्ड वार जो सेकंड चल रहा था, तो ब्रिटिश को साथ देने के लिए, कांग्रेस को मनाने के लिए, कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट करने के लिए स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमीशन आया था। उसी को हम क्रिप्स मिशन बोलते हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन और कांग्रेस के बीच में जो वार्ता हुआ विफल हो गया, तो उसी के बाद से भारत छोड़ो आंदोलन का अनाउंसमेंट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को। करो और मरो को नारा दिया गया था, क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद शुरू किया गया था। आज का अगला सवाल है कि अभी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने की बात कही गई जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? यह है त्रिकूट पहाड़ी में वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। आज का अगला सवाल है कि जापानी जो मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ के वार मेमोरियल है, वर्ल्ड वार सेकंड के जो वार मेमोरियल है, वहाँ उन्होंने विजिट किया है। एक्चुअली ये वार मेमोरियल जब बनाया गया था तो इसके एक कंट्रोवर्सियल रहा है। वार मेमोरियल बनाया तो उसके जितने भी नेबरिंग कंट्री है बोलते हैं कि जापान फिर से मिलिट्रिलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो वहाँ के मिनिस्टर ने भी विजिट किया तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। तो इसी से रिलेटेड ये है कि जापान विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो यह है 15 अगस्त 1945। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराए गए थे, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराए गए थे। याद रखना है, 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। आज का अगला सवाल है कि टी सेल इम्यूनिटी, जो कोविड या कोरोना के जो पेशेंट होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं, तो ठीक होने के बाद उनके अंदर बॉडी में एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। तो प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने के पीछे एक टी सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टी सेल का क्या है? तो व्हाट इज टी सेल? टी सेल से रिलेटेड है कि टी सेल में टी का मतलब क्या है। तो टी सेल, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस सेल। थाइमस सेल होता क्या है, कहाँ पाया जाता है? ये थाइमस सेल होता है, ये हमारा जो हार्ट है, हार्ट के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में थाइमस ग्लैंड होता है। तो एक्चुअली ये थाइमस ग्लैंड है यहाँ, लेकिन जो सेल है पूरे बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और जितने भी बाहर से जो रोगकारी जो विषाणु वगैरह जो आते हैं, तो सेल इसको आक्रमण करके मार देता है, जिससे कि हमारा शरीर रोग से बचा रहता है। और ये ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, यहीं से जो प्रोड्यूस होता है इसको थाइमस सेल बोलते हैं। बोन मैरो में प्रोड्यूस होकर और यहाँ मैच्योर हो जाता है थाइमस। तो आपको ध्यान रखना है, टी सेल, टी फॉर थाइमस। आज का अगला सवाल है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि जो पूर्वज में संपत्ति में जो लड़कियों का अधिकार दिया गया है, वो जन्म से, उनके जन्म यानी कि लड़की के जन्म से ही उनका अधिकार पिता के संपत्ति में हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो यह जो संपत्ति में अधिकार लड़कियों को दिया गया था, वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, कभी ये भी पूछा जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 1956 में। तो इसमें संशोधन करके किस वर्ष लड़कियों को भी, एक्चुअली पहले क्या होता था कि पिता के संपत्ति में केवल लड़कों का अधिकार था, इस कानून के तहत, हिंदू उत्तराधिकार 1956 के कानून के तहत। लेकिन बाद में इस कानून का संशोधन करके लड़कियों को भी पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया। वह किस वर्ष किया गया था? 2005 में। 2005 में हिंदू जो सक्सेशन एक्ट 1956 है उसको पारित करके लड़कियों को भी अधिकार दिया गया। आज का अगला सवाल है क्रिकेट, खेल से रिलेटेड है, क्रिकेट से, कि धोनी ने, सबको आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इनसे तीन चीजें आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने वर्ल्ड के T20 जो फर्स्ट टूर्नामेंट 2007 में हुआ था, इनके कैप्टेंसी में जीता। 2011 का वर्ल्ड कप, वनडे ODI वर्ल्ड कप 2011, और 2013 के चैंपियन ट्रॉफी, ये तीन महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टेंसी में इंडिया ने जीता है। 2007, 11 और 13 T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी।
अब इससे रिलेटेड है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता, तो है 1983 में लॉर्ड्स में इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव के कैप्टेंसी में और वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ। ये सब आपको याद रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आंसर हमने दे दिए हैं। तो इसी तरह से मैं इस चैनल में करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस और साथ में कंसेप्ट भी डिस्कस करता हूँ। और कभी कभी इस चैनल में मैं मिस इसलिए कर जाता है कि टाइम की कमी की वजह से। अदरवाइज इस जो सारे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 10 क्वेश्चन, और एग्जाम से रिलेवेंटेड जो एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब इफ यू लाइक, प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू।